हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं, विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जो कि आपका 1 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 दिसंबर का जो पेपर विद्या ज्ञान का होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। क्या पिछले साल के क्वेश्चन इस बार फिर वैसे ही क्वेश्चन आएंगे? इस सारी बातों का जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा दोस्तों। और हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसा जानेंगे कि पेपर में हम अपने नंबर को और अच्छा कर पाएँ, तेज़ गति से सॉल्व करें हम मैथ का क्वेश्चन, जिससे और सेक्शनों को सॉल्व करने के लिए जैसे रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए हम अपना समय बता पाएँ। जब समय बचा रहेगा तभी हम उनके अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैथ में ज़्यादा समय लगता है, आपको अच्छे से मालूम है। तो कैसे हम फटाफट इन क्वेश्चनों को करेंगे, कैसे जानेंगे कि हम पिछले साल कैसे इतने कठिन क्वेश्चन आ गए थे, तो उन कठिन क्वेश्चनों का भी जवाब हम आसानी से कैसे दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम 48 क्वेश्चन तक, जैसा कि आपको पता है कि 48 क्वेश्चन तक दोस्तों हम देख चुके थे। 48 क्वेश्चन तक देख चुके थे, तो आगे के हम 49वें क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज 49वां क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 49 नंबर का कि एक ट्रेन की औसत चाल लिखा है। एक ट्रेन की औसत चाल जो कि यहाँ पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल यहाँ पे दिया गया है। औसत चाल, एवरेज चाल जो होती है, औसत चाल जो ट्रेन का है वो आपको कितना दिया गया है? पहले वो आपको दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल यहाँ पे दिया गया है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर ये चाल हमको दिया गया है दोस्तों इतना, और यदि वह अपनी यात्रा को 1-1:30 बजे के आसपास 1:45 पर शुरू करती है, अपनी यात्रा कितना 1:45 पर शुरू करती है, तो कह रहा है ट्रेन को 16,500 डेकामीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो समय पहले देखते हैं कितने बजे पहुंचेगी, तो समय निकाल लेंगे, फिर 1:45 में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये तो अच्छे से मालूम है आपको। इसका मतलब कि दूरी में चाल से भाग दे दें, तो दूरी कितनी है आपको पता चल गया होगा, 16,500 डेकामीटर, और चाल उसकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी जो दूरी है, हम चूँकि समय निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, तो दूरी जैसा कि आप देख पा रहे हैं 16,500। क्या देख पा रहे हैं? 16,500 डेकामीटर है। मैं आपको बता दूं कि एक डेकामीटर जो होता है दोस्तों, वो कितना के बराबर होता है? एक डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है। कितना? 10 मीटर के बराबर होता है। तो इतना डेकामीटर में अगर हम 10 का गुणा कर दें तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल गया। अपान नीचे बात करेंगे, चाल उसकी कितनी है दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे कि चाल कितनी है उसकी? चाल है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम 60 में अगर 1000 का गुणा कर दें, 1000 का गुणा कर दें, तो ये भी हो जाएगा मीटर प्रति घंटा। जो घंटा बाद में ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। मीटर से मीटर कटेगा, 1 से 10 20 यहाँ से कट गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे काटने की कोशिश करूँ तो 15 से इसको काट सकता हूँ 4 बार में। 15 से इसको काटूँ, 15 एकम 15, 15 एकम 15। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि ऊपर है 11 और नीचे क्या है? 4। 4 से भाग अगर 11 में देता हूँ तो टाइम हमारा कितना आ जाता है? 4 दूना के 8, 3 बच जाएगा बटा
4, इतना घंटा होता है ना। इसका मतलब टोटल हमारे पास 2 घंटा हो गया, और 3/4 जो हमको घंटा में दिया है, अगर इसको हम मिनट में बदलें तो 60 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 15, और 15 तिया कितना हो रहा है 45। इसका मतलब क्या निकल रहा है 2 घंटा 45 मिनट। वेरी गुड, ये बात मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। 2 घंटा 45 मिनट जो ये समय हमारा है, ये 2 घंटा 45 मिनट का जो आप समय देख रहे हैं, इस समय को अगर 1:45 पर वो शुरू किया था यात्रा, इसमें अगर जोड़ दें 15 मिनट जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 बज जाएगा। कितना बच जाएगा 2। अगर 2 घंटा 45 में से 15 दे दिया तो 30 मिनट यहाँ बच गया, और 2 घंटा ये पूरा है तो 2 बजे में 2 घंटा जोड़ देंगे तो 4 बजे हो जाएगा, और आधी घंटा वो तो हो जाएगा 4:30 मिनट। 4:30 मिनट। बात समझ पाए होंगे। क्या करना था 16,500, एक इसमें था डेकामीटर में, मीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा कर दिया। नीचे 60 जो था किलोमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 1000 से। ये घंटा हमारा है, घंटा ऊपर जाके घंटा ही रहेगा, मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पे काट दिया, 15 से काट दिया 4 बार में, 15 से काट दिया इसको 11 बार में, 4 से भाग 11 में दिया 2 सही 3/4। 3/4 को हमने मिनट में बदल दिया। इसमें मिनट में बदलने के लिए हमने क्या किया है 60 से गुणा कर दिया। जैसे ही मैंने 60 से गुणा किया तो मिनट में बदला 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट को 1:45 में जोड़ने की कोशिश की, 15 मिनट दे दिया तो 2 बच गया। 2 घंटा 45 मिनट से 15 मिनट दे दिया तो 2.5 घंटा, और 2 बजे में अगर 2.5 घंटा और जोड़ देंगे तो 4:30 बज जाएगा। जो विकल्प हमारा कौन सा राइट होने वाला है 4:30 बजे, आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ही मज़ेदार है, देख रहे हैं ना। कहता है विद्या ज्ञान में गरीब बच्चों के लिए पेपर बनाता हूँ ना, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने की संस्था है। बताइए कहाँ का गरीब बच्चा जाएगा, आप ही थोड़ा कमेंट करके हमको भी सलाह दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 के बाद आ गया 50। आज का दूसरा क्वेश्चन भी है। हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं बर्बाद कर रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर दिए ताकि आपको स्पष्ट हो पाए। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं, लिखा है 20 प्रति दर्जन, देख रहे हैं ना, 20 प्रति दर्जन 100 दर्जन। कहने का मतलब 1 दर्जन का दाम कितना हो गया, 1 दर्जन का दाम यहाँ पे बता रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 20 रुपया ना। तो 100 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा 100 गुणे 20 कर देंगे, 100 गुणे कितना कर देंगे 20, मतलब कितना 2000 होगा, 2000। ओके, अब क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जब तक फूलों की डिलीवरी होती है तब तक 20 दर्जन गुलाब, 100 दर्जन था यहाँ पे, इसमें से 20 दर्जन गुलाब मुरझा गए और उसको फेंक दिया जाता है। यदि वह अपनी खरीद पर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे पूरे गुलाबों पर प्रति दर्जन कितना बेचना हो। मतलब ये 2000 का तो उसने पैसा लगा के खरीदा, इस पे 25% का लाभ पहले कमाना चाह रहे हैं, तो लीजिए 25% का लाभ देते हैं। 25% का मतलब 125/100 कर देते हैं। 100 से 25% बढ़ाएंगे तो 125, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 125 दूना के होता है क्या 250, 250 मैंने ये और 1 जीरो यहाँ पे, मतलब 2500 रुपया यदि वह आदमी कमाएगा, 2500 रुपया में अगर पूरा फूल बेचेगा तब जा कर के कहीं उसको क्या हो जाएगा 25% का लाभ होगा। और फूल कितना 20% तो यहाँ पे मुरझा गए ना, अरे 20 दर्जन तो बचे कितना 80 दर्जन, 80 दर्जन ही बचे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब कि 80 दर्जन फूलों को बेचना है उसको कितने में 2500 रुपये में। तो 2500 रुपये में बेचना है तो 1 दर्जन को कितने बेचेगा, तो 2500 में हम क्या करें
80 से भाग दे दें, यही हमारा आंसर दे देगा। कट गया, बिल्कुल 2 से काटेंगे 4, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 2 दूना के 4, 2 5 10। अगर 4 से काटे तो 4 तिहाई 12, 5 में भाग देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना के 8, 4 5 20, 31.25, 31.25 विकल्प नंबर 20 द राइट। अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो को चलाइए दोबारा और समझने की कोशिश करिए कि उसके पास 100 दर्जन थे और एक दर्जन का दाम 20 रुपया था, तो टोटल हो गए 2000 रुपया। क्लियर है। अब वो क्या करता है कि 20 दर्जन उसके फूल क्या हो गए, मुरझा गए, तो बचे कितना, 80 दर्जन। 100 दर्जन में से 20 दर्जन, लेकिन कह रहा है कि वो जितने का ख़रीदा है उस पर 25% का लाभ लेना चाहता है। तो 2000 25% बढ़ाएंगे तो 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे मतलब 2500 रुपया। 2000 रुपया की चीज़ जो ख़रीदा था उसे 2500 रुपया प्राप्त करना चाहता है, और उसके पास फूल भी 100 दर्जन नहीं बचे हैं, 80 दर्जन बचे हैं, तो 80 दर्जन से भाग दे देंगे तो एक दर्जन का दाम आ जाएगा 31.25। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में कई काम करवाया जा रहा है, तो क्वेश्चन कतई आसान नहीं है, और वो भी विद्या ज्ञान का ये पहला पेपर है। दूसरा जो कि पहला निकाल लेते हैं बच्चे, उनके लिए होता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को पहुँचाइए, और आपका प्यार इधर लगातार मिल रहा है तो हमारे अंदर भी एनर्जी आ रही है और लगातार आपके लिए वीडियो भेज रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, कह रहा है AO, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है AO क्या देख रहे हैं, ये वाली लाइन है ना। फिर कह रहा है OE क्या देख रहे हैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा के भीतर कितने कोण हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। कितने कोण हैं, तो एक कोण देख रहे हैं, यहीं से लेंगे तो ये 2 कोण, फिर यहीं से लेंगे तो ये 3 कोण, यहीं से लेंगे तो ये हो जाएंगे 4 कोण। होंगे या नहीं होंगे, ये 4 कोण क्लियर हो गए ना आपके। किस वाली लाइन से, किस वाली लाइन से भाई, ये 4 कोण किस वाली लाइन से लिए हमने, OA लाइन से, OA लाइन से। चलिए अब अगला लेंगे OB लाइन से, OB लाइन से लें, मतलब इस वाली लाइन से। तो 1 2 3, यहाँ से 3 हो गए। चलिए अब OC लाइन से लेते हैं, बिल्कुल OC लाइन से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। OB से 3 आ गया था, अब OC लाइन यहाँ पे है, इससे लेंगे 1 2, तो OC लाइन से भी हमने 2 ले लिया। अब कौन बच गया प्यारे, अब कौन बच गया, OC लाइन के बाद कौन बचेगा, OC लाइन से कितने बचे थे, लिख दे रहा हूँ, 2 बना था ना, एक ये और एक ये, ठीक है। अब OD लाइन है, OD लाइन से 1 ठो बन रहा है, तो OD लाइन से भी 1 ठो बना दिया, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। कितने कोण बनेंगे प्यारे, 10, जो विकल्प नंबर कहाँ पे है, डी में। अच्छा सवाल था, तो तुरंत वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और अपने 10 दोस्तों तक तो कम से कम शेयर ही कर दीजिए, ताकि लाइक 100 पहुँचा दे इस वीडियो पर प्यारे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वाले पार्ट में हैं आपके। आइए अगला क्वेश्चन एक और मज़ेदार है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 52 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करना चाह रहा हूँ। ये कह रहा है कि 2:45, देखिए हो रहा है ना, 2:15, सॉरी 2:15, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, 2:15, ठीक। बचे एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों में कितने अंश का कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 2:45 की बात कर रहा है, तो हम ये पता करें कि घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है, आइए
हम बता देते हैं यहाँ पे। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। घंटे वाली सुई की बात हो रही है, छोटी सुई, घंटे वाली सुई, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। घंटे वाली सुई, और मिनट के लिए बात करते हैं, मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। घंटे वाली सुई, घंटे के लिए बात कर रहे थे, घंटे वाली सुई के लिए, तो 1 घंटे में 30 अंश का कोण ना। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, ये ध्यान दीजिएगा। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। एक और चीज़ यहीं पर देखिएगा, घंटे, मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, ध्यान दीजिएगा। ये घंटे की सुई, घंटे की सुई के ही लिए एक और बात आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, आधा अंश का। अगर ये आपको नहीं पता है तो बताइएगा, इसको भी बता दूंगा, आधा अंश का। थोड़ा टाइम लगेगा इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। तो ये आधा अंश का। घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ये सारी बातें आपको पता चल गई, तो मैं समझ रहा हूँ ये सवाल भी आसानी से लगा लेंगे, ये इसको याद रखिएगा। अब अगर ये मिनट वाली सुई है ना, अगर 1 मिनट में 6 अंश का, तो 15 मिनट में कितने अंश का कोण बना लेगी, 15 छक्का 90 अंश का कोण बनाएगी। ओके, घंटे वाली सुई 30 अंश का कोण बनाती है, तो 30 दूना के 60, ये हो गया। मिनट वाली सुई, मिनट 1 मिनट में घंटे वाली सुई, तो 15 मिनट भी तो हुआ है। तो 1 मिनट में यदि घंटे वाली सुई आधा अंश का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितना बना लेगी, घंटे वाली के लिए ध्यान दीजिएगा, 7.5। ध्यान से देखना प्यारे, 7.5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.5। तो यहाँ पर देखना 30 दूना के 60 ये हो गया है, और 7.5 में ये जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 67.5। एक बनाया 90 और एक बनाया 67.5, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 90 ज़्यादा है इसलिए 67.5 उसमें से घटा दें तो क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, 22.5 आ रहा है। बात समझ पाए? फिर से एक बार इस बात को मैं समझा देता हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे है कि 2.15, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 30, तो ये हो जाएगा, 6 कितना बनाती है, 6, तो 15 छक्का 90। ओके, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 1 घंटे में 30, तो 30 दूना के 60। ओके, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा अंश का कोण, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी, 7.5, जोड़ देंगे तो 67.5। यही 67.5 90 में से घटा देंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई के द्वारा ज़्यादा अंश का कोण बनाया गया है। तो 67.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 22.5। आप देख पा रहे होंगे, विकल्प में चले जाइए, 22.5 आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। अच्छा है, मज़ा आ रहा है तो आगे बढ़िए लाइक करते हुए दोस्तों। अच्छा है, ये अकेले भी क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 53। लिखा है निम्नलिखित में से कौन विकल्प त्रिभुज नहीं है। अच्छा, त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये एक मान लो बी और एक मान लो सी। त्रिभुज की संभव कब होगा, जब 2 कोणों का योग बड़ा होगा तीसरी से, जैसे बी प्लस सी, 2 कोणों भुजाओं का योग, सॉरी, तो यहाँ पे सी प्लस ए
बड़ा होगा 20 से, एक कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पहली ही कंडीशन में हम चेक करते हैं कि 9 3 12 तो ग्रेटर है 5 से, तो सही है। लेकिन 9 5 14 पहले के लिए चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 14 इज द ग्रेटर है 3 से, ये भी सही है। अब 5 और 3 कोई भी दो जोड़ेंगे, 5 3 8, तो ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर हो जा रहा है। किससे? 9 से। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर यही सही है। काट के फिर से बता रहा हूँ, यही राइट हमारा आंसर है कि 3 9 5 ऐसा कोई त्रिभुज ही नहीं बन सकता जिसकी भुजा 3 9 5 होगी। बकिया में देखेंगे तो ये लागू हो जाएगा, कोई भी दो भुजा जोड़ेंगे तीसरी से बड़ा ही आएगा। तो मज़ेदार रहा ना क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा रूल सीखा आपने। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को भी दिखाते हैं आपको। चलिए, लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो x का मान बताओ। ए बी सी का मतलब यही ना, इसी को ना कह रहा है समबाहु। अगर समबाहु होता है तो सभी कोण कितने के होते हैं? 60। सभी कोण कितने के होते हैं भाई? 60, यही ना। तो ये भी 60 होगा, मतलब तीनों 60 हो गए। ध्यान दीजिएगा अब, अगर ये 60 है तो ये कितने का होगा? 120 होगा, सॉरी 120 होगा। क्यों भाई, होगा या नहीं होगा? ये वाला कोण 120 होगा ना, क्योंकि एक लाइन पे 180 अंश का कोण बनता है, तो 60 इधर बन चुका है, तो ये 120 हो जाएगा। और ये 30 दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज में, ये त्रिभुज अगर देखा जाए तो 180 अंश का कोण बनना चाहिए। तो इसमें 120 ये बन चुका है, 30 ये बन चुका है, तो 120 30 150। और जोड़ कितना में x जोड़ेंगे तो आना कितना चाहिए? 180। अब 150 जाके घट जाएगा 180 में से, तो बताइए 180 ऋण 150 कितना बचेगा प्यारे? 30 ही तो बचेगा। विकल्प में आओ, विकल्प नंबर ए इज द राइट। 30 ही तो बच रहा है प्यारे, विकल्प नंबर ए राइट हो जा रहा है। मज़ा आ रहा है आपको? हमारे समस्या आपको मज़ा आ रहा है ना? तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो भी मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए, मज़ा आएगा इसको देखने में। 55 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है सोनू ने वृत्त बनाया। सोनू ने एक वृत्त बना दिया मान लो, जिसकी त्रिज्या होगी तो यही होगी। अब एक वृत्त कौन बना रहा है भाई? दूसरा। बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास का 4 गुना है। अब सोनू ने जो बनाया, बबीता ने मान लो बना दिया, और बबीता के वृत्त का व्यास ये मान लो d है? और सोनू ने बनाया, इसका त्रिज्या r है। तो सोनू की कह रहा है कि जो त्रिज्या है r, ये बबीता द्वारा जो बनाया गया, ये सोनू बना दिया और ये बबीता बना दिया। तो सोनू की भी त्रिज्या जो r है, बबीता द्वारा बनाए गए व्यास का 4 गुना है। आगे बोला यदि बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या 10 है, तो अच्छा बताओ त्रिज्या 10 हो जाएगी। बबीता मान लीजिए r त्रिज्या है इसका, अगर ये 10 है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 20 होगा ना। तो यही d का मान 20 है। इसका मतलब यहाँ पे 4 गुणते अगर हम 20 कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 चौको कितना? 80। ये तो r निकल गया, किसका? सोनू वाले का। और सोनू वाले का d कह रहा है क्या होगा, तो सोनू वाले का d हम निकाल देते हैं कैपिटल। सोनू वाले का कैपिटल D निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 दूना के 160। बोलो विकल्प नंबर ए राइट होगा, 80 दूना के 160। बोलो मज़ा आया? अच्छा क्वेश्चन है, लगा के एक बार और देखना इसको, मज़ेदार है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में शेष क्वेश्चनों को देखेंगे। रीजनिंग का भी प्रश्न अभी देखना बाकी है दोस्तों, और ये सभी टाइप
बड़े ज़बरदस्त हैं और सब में एक के साथ कई काम करने, इसलिए आप इसको कई बार चलाएं, एक बार, दो बार, तीन बार चला के देखें और ऐसे ही क्वेश्चन अपनी बुक जो आपके पास है उसमें ढूंढ के लगाएं। परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी, यकीन करिए। आप इस बार नवोदय विद्या ज्ञान 2025 में एडमिशन पक्का पाने वाले हैं, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इस बार मुझे जो उम्मीद कर रहा है कि इससे तो सरल क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि विद्या ज्ञान को भी पता है कि पिछली बार का पेपर उसने टफ बना दिया था दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।